आज की वीडियो में हम पीएसए 2022 असम सर्किल का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से हमने पीएसए पीवाईक्यू 2022 टारगेट किया है और पिछले दिनों हमने आंध्र प्रदेश सर्किल का पेपर सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हमने आज असम सर्किल का पेपर लेकर आए हैं और इसमें हम डिपार्टमेंट के 50 प्रश्न साथ ही जीके के 10 प्रश्न कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 20 प्रश्न मैथ के 20 प्रश्न रीजनिंग के मिल जाएं तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपको हमारे पेड क्लासेस में पूरा डिटेल मटेरियल साथ ही उसका एमसीक्यू, मैथ के टॉपिक वाइज लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर और जो स्क्रीन पर आप पेपर देख पा रहे हैं इसका 4 साल का पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा। पेड क्लासेस में आने के लिए स्क्रीन पर जो पट्टी चल रही है उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, डायरेक्टली उस पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है? द एनुअल फी ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड शुड बी रियलाइज्ड इन एडवांस एंड क्रेडिट टू। हिंदी में बता देता हूं दोस्त कि व्यवसाय उत्तर कार्ड का वार्षिक शुल्क अग्रिम रूप से वसूल किया जाना है और इसे जमा किया जाता है। आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फर्म हैं, उसके लिए बिजनेस रिप्लाई सर्विस का सुविधा इंडिया पोस्ट देता है। उसके चार्जेस की बात कर रहा है। जब वो चार्ज वसूल किया जाएगा तो उसको कहां पर जमा किया जाएगा। हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका सही उत्तर हम चयन करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है यूसीपी, दूसरा दिया है यूसीआर, तीसरा दिया है पोस्ट मास्टर अकाउंट और चौथा हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का यूसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिएगा, आर्टिकल लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आर डिटेन एट द आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड द सेंडर इज इन्फॉर्म रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, डाकघर गाइड भाग 2 का यह क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, निर्यात शुल्क के लिए उत्तरदायी वस्तुओं को विनिमय के बाहरी कार्यालय में रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जिस पर कस्टम शुल्क वसूल किया जाता है उनको विनिमय के बाहरी कार्यालय में डिटेन कर लिया जाता है और इसमें जो भी शुल्क लगना है उसकी सूचना प्रेषक को दी जाती है। किस माध्यम से? एक्सचेंज के कार्यालय द्वारा या फिर कस्टम अधिकारी द्वारा सीधे या फिर उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कस्टम अधिकारियों के द्वारा सीधे ही प्रेषक को सूचित कर दिया जाता है कि आपके आर्टिकल पर कस्टम शुल्क लगना है जिसको आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रैंकिंग मशीन विल बी सेट ऑब्लिक रीसेट बाय एन ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ। जब कभी भी आप अपने फ्रैंकिंग मशीन को सेट करवा रहे हैं या रीसेट करवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज खत्म हो गया है तो उस पे आप दोबारा रिचार्ज करवाएंगे तो उसे सेट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। कभी आपका फ्रैंकिंग मशीन खराब भी हो सकता है, तो किस रैंक के अधिकारी के सामने आपको करवाना पड़ेगा कि भाई इस रैंक का अधिकारी होना ही चाहिए, इससे कम का होगा तो नहीं चलेगा। आपको ऑप्शन भी दिया है, डाक सहायक, जनसंपर्क निरीक्षक, सहायक अधीक्षक या फिर डाकघरों के अधीक्षक। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, जिसे कि शॉर्ट में हम पीआरआई के नाम से भी जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी चार्ज INR पर आर्टिकल इन एडिशन टू स्पीड पोस्ट चार्ज।
जैसे एक्नॉलेजमेंट होता है रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, पार्सल आर्टिकल के लिए, वैसे ही अगर आप स्पीड पोस्ट में प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा और वही चार्ज आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 5 रुपी, 10 रुपी, 15 रुपी या फिर 20 रुपी। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पीओडी चार्ज जो है 10 रुपए कस्टमर से वसूल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द सुपरिटेंडेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर a daily report in which the irregularity observed by him in which form। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रधान छटाई सहायक को अभिलेख अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक को एक डेली रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। अब डेली रिपोर्ट में जो प्रधान छटाई सहायक होता है उसके द्वारा अपने कार्यालय में देखी गई अनियमितताएं होती हैं। हो सकता है कि सॉर्टिंग असिस्टेंट सही से काम ना कर रहा हो सकता है कि जो छोटे कर्मचारी हैं जो अंडर प्रधान छटाई सहायक आते हैं वो कुछ अनियमितताएं कर रही हो। उनके बारे में जानकारी किसके माध्यम से? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से अधीक्षक तक जाती है। किस फॉर्म नंबर में भेजेगा? ACG 22, MS 37, MS 83 या फिर M58। इसका सही जवाब हो जाएगा MS 83। ध्यान रखिएगा डेली रिपोर्ट का फॉर्म नंबर जो है MS 83। कई बार कई सर्किलों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट एमबैग अंडर इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट? एमबैग का आपने नाम सुना होगा। थोक थैला प्रणाली जो है इंडिया पोस्ट अपने कस्टमर के लिए पेश करता है, जिसमें कि ज्यादा मात्रा में कोई कंटेंट भेजना है तो इस सुविधा के माध्यम से भेज सकता है। अधिकतम कितना किलोग्राम तक भेजा जा सकता है? 7 kg, 10 kg, 20 kg या फिर 30 kg? सही जवाब हो जाएगा 30 kg। मैं दो चीज यहां पे आपको बता रहा हूं। पहला एम बैग का मिनिमम वेट जो होता है वो 5 kg होता है और दूसरा मैक्सिमम वेट जो होता है वो 30 kg होता है। दोनों चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के अनुसार एक से अधिक क्लर्क प्रत्येक डाकघर में एक उपस्थिति रजिस्टर किस रूप में रखा जाता है? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के अनुसार जिस भी डाकघर में मोर देन 1 क्लर्क होंगे वहां पर एक उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा। उस अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर आपसे पूछा जा रहा है। S37, ACG 11, MS 67 या फिर S33। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? S37। ये क्या है? ये अटेंडेंस रजिस्टर का फॉर्म नंबर है। ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक करिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। क्वेश्चन से संबंधित कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाकर डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट से पूछ लिया गया। द सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड हार्डवेयर टू मेल ऑफिस एंड हैंडहेल्ड डिवाइस टू पोस्टमैन इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि IT आधुनिकीकरण परियोजना का कौन सा खंड जो मेल कार्यालय को हार्डवेयर और पोस्टमैन को हैंड हेल्ड डिवाइस प्रदान करता है? क्या कहलाता है? रूलर सिस्टम इंटीग्रेटर कहलाता है? बिल्कुल नहीं होगा। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर कहलाता है? बिल्कुल नहीं होगा। मेल ऑपरेशन हार्डवेयर कहलाता है? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेल ऑपरेशन हार्डवेयर के तहत ही डाक विभाग में काम कर रहे पोस्टमैन को हैंड हेल्ड डिवाइस जो है दिया गया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ लेटर? पत्र का अधिकतम भार सीमा पूछा गया है। जब पत्र का अधिकतम भार सीमा पूछ लिया गया तो पत्र के जितने भी कंडीशन है, चाहे उसका मिनिमम साइज हो, चाहे उसका मैक्सिमम साइज हो, उसका मैक्सिमम वेट हो, इसके अलावा पत्र में कौन कौन सी चीजें जा सकती हैं, सभी चीजें आपको पता होना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। करेक्ट जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पत्र का मैक्सिमम वेट जो है वो 2 kg होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS 11 इज इशूड बाय। कार्य वितरण ज्ञापन MS 11 किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिविजनल सुपरिटेंडेंट, ASP मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर
हेड पोस्ट मास्टर। जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, MS11 कार्य वितरण का ज्ञापन जो है वो डिविजनल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द वेट ऑफ एरोग्राम शुड नॉट एक्सीड, एरोग्राम का वजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ए दिया है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम। एरोग्राम का मैक्सिमम वेट जो है 3 ग्राम होगा। इसका सही जवाब जो है आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म M42 ट्रांजिट सेक्शन एंड M43 फॉर मेल ऑफिस इज यूज। त्रुटि रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मेल सार तैयार करने के लिए, मिसेंट की रिपोर्ट तैयार करने के लिए या फिर मेटल टोकन स्टॉक तैयार करने के लिए। सही जवाब हो जाएगा मेल सार तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी भी उद्देश्य के लिए नकली डाक टिकट का निर्माण उपयोग निषिद्ध है और भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत इसे अपराध माना जाता है? 260A, 61A, 62A, 63A। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर का 263A। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने वाले विभागीय परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ बुक पैकेट? बुक पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या होगी? 15 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा या फिर 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, 7 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इधर इंग्लिश वाले ऑप्शन और हिंदी वाले ऑप्शन में थोड़ा हेर फेर है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका जवाब जो है 5 kg होगा। मैक्सिमम वेट जो है वो 5 kg होता है। किसका? बुक पैकेट का। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द जनरल मैक्सिमम वेट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन सीमा पूछ रहा है। 20 kg, 30 kg, 35 kg या फिर 50 kg। करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा 35 kg। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट मैक्सिमम 35 किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं। साइज क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, वो भी ध्यान रख लेना। वैसे अलग अलग देशों के अनुसार, क्योंकि अलग अलग देशों ने एक्सेप्ट करने की अलग अलग लिमिट तैयार करके रखी है, तो उसमें आप लिस्ट याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 200-250 देशों का लिस्ट है, उसको याद करना जरूरी नहीं है। मैक्सिमम याद कर सकते हैं, साइज याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म M52। पहला क्वेश्चन तो यहीं से याद कर सकते हैं। ग्राम छटाई सूची जो है उसका फॉर्म नंबर M52 होता है, तैयार की जाती है और प्रत्येक कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा? मंडल अधीक्षक मतलब डिविजनल सुपरिटेंडेंट, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, सब पोस्ट मास्टर या फिर हेड पोस्ट मास्टर। सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर का SDI जो होता है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होता है, ग्राम छटाई सूची हर कार्यालय को उपलब्ध कराता है, जिसका फॉर्म नंबर जो होता है M52 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेटर पोस्ट आर्टिकल कंटेनिंग ड्यूटेबल गुड्स एड्रेस टू फॉरेन डेस्टिनेशन शुड बी अकम्पेन्ड बाय। क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। विदेशी गंतव्य को संबोधित शुल्क योग वस्तुओं वाले पत्र पोस्ट लेख के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी आर्टिकल को आप फॉरेन की ओर भेज रहे हैं और उस आर्टिकल पर सीमा शुल्क देना है, उस आर्टिकल के साथ क्या होगा? कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म होगा, ग्राहक ID प्रमाण होगा, सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र होगा या फिर सीमा शुल्क प्रपत्र होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। जिस आर्टिकल पर कस्टम शुल्क लगना है, सीमा शुल्क लगना है, उस पर एक सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र भी होना जरूरी हो जाता है। इसका करेक्ट जवाब जो है आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर RPLI इन। बताइए कि RPLI के लिए न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि रुपए में क्या है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप RPLI पॉलिसी के तहत बीमा लेना चाहते हैं
तो मिनिमम इस पॉलिसी में आप 10,000 रुपए का बीमा ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 लाख तक का बीमा ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 5,000 के गुणांक में इस पॉलिसी को आपको लेना पड़ेगा। हमने आरपीएलआई का बात कर लिया है, पीएलआई के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पीएलआई में मिनिमम सम एश्योर्ड राशि 20,000 है और मैक्सिमम जो है वो 50 लाख तक है। मतलब 50 लाख तक जो कि पीएलआई के एलिजिबल कस्टमर होंगे 50 लाख तक का बीमा ले सकते हैं। इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ अ फॉरेन आर्टिकल इज एड्रेस पोस्ट रेस्टेंट डे फ्रॉम विच डे वेयरहाउसिंग चार्ज विल बी लेवाइड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक विदेशी वस्तु को पोस्ट रेस्टेंटे के तहत संबोधित किया गया है तो किस दिन से उस आर्टिकल पर भंडारण शुल्क मतलब वेयर हाउसिंग चार्ज लगाया जाएगा। 8वें दिन से, 10वें दिन से, 15वें दिन से या फिर 21वें दिन से। सही जवाब हो जाएगा कोई आर्टिकल संबोधित है पोस्ट रेस्टेंटे के तहत और उसको ज्यादा दिन तक रोकना है तो 8वें दिन से उस पर वेयर हाउसिंग चार्ज वसूल किया जाएगा। जवाब जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन और सर्किलों में पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन पर आ चुका है। पोस्टिंग ऑफ बिल मेल सर्विस may be posted by service provider to customer at least once in ... days under this service। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बिल मेल सेवा की पोस्टिंग में प्रदाता द्वारा ग्राहक को कम से कम ... एक बार पोस्ट की जा सकती है। मतलब कम से कम आपको 90 दिन में, अगर आप इसके तहत लाइसेंस लेते हैं बिल मेल सर्विस के लिए, इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो 90 दिन में आपको एक बार ये सर्विस देना पड़ेगा। मतलब 90 दिन में आपको एक बार इसके तहत पोस्ट आर्टिकल पोस्ट करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन संबंधित है आईटी आधुनिकरण परियोजना से। ठीक है, क्या बोल रहा है? आईटी आधुनिकरण परियोजना में एनएसपी का क्या अर्थ होगा? एनएसपी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सपोर्ट प्रोवाइडर, नेटवर्क स्कीम पोस्ट, नेटवर्क सर्वर पोर्टल। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। HRMS मॉड्यूल इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है HRMS मॉड्यूल निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? फिनेकल, मैकमिस, CIS या फिर CSI। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है CSI के तहत आता है। CSI के तहत इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका बजट हो गया, जैसे कि फिलाटेली हो गया, इसके अलावा एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस हो गया, ये सभी चीजें जो है CSI के तहत आती हैं। अगला क्वेश्चन बैंकिंग से पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है। प्रीमेच्योर विड्रॉवल अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन द एज ऑफ। सुकन्या समृद्धि खाते में लड़की के ... की आयु प्राप्त करने के बाद समय पूर्व आहरण की अनुमति है। मतलब लड़की का उम्र कितना हो जाएगा तो खाता धारक जो है PMC करवा सकता है? 12 साल, 16 साल, 18 साल या 21 साल। सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कस्टम कंट्रोल फॉर पोस्टल आर्टिकल प्राइमरी एक्सरसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डाक वस्तुओं के लिए कस्टम नियंत्रण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कार्यालय में प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि उस आर्टिकल पर जो लगने वाला कस्टम चार्ज है उसका गणना सबसे पहले किस ऑफिस में किया जाता है? सामान्य डाकघर, स्पीड पोस्ट हब, पार्सल हब या फिर विदेशी डाकघर मतलब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। सही जवाब हो जाए क्या? FPO, डी नंबर का ऑप्शन जो एकदम करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ द होल्डर हिज मेटल टोकन मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट द फैक्ट टू द। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि धारक जो है अपना मेटल टोकन खो देता है। मेटल टोकन क्या होता है? RMS के जो भी कर्मचारी होते हैं
सभी को मेटल टोकन दिया जाता है कि जब भी वो कहीं पे जाएं तो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा सकें। एक तरह से आईडी कार्ड की तरह ही होता है। अगर वह खो जाता है और खोने की स्थिति में उसको इस तथ्य की सूचना किस अधिकारी को देनी चाहिए? इमीडिएटली, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड ऑफिसर, बिल्कुल रिकॉर्ड ऑफिसर इज राइट आंसर। बाकी के जो नीचे के जो उत्तर दिए हुए हैं वो गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा किसको सूचना दिया जाएगा? रिकॉर्ड ऑफिसर को दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको साफ शब्दों में समझा देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई वैल्यूपेबल आर्टिकल है और उसे संबोधित किया गया है पोस्ट रेस्टेंटे के तहत। कहने का मतलब है नेस्ट डाक के तहत संबोधित किया गया है। नेस्ट डाक के तहत आपको पता है सभी आर्टिकल 30 दिन तक रोके जाते हैं, लेकिन वैल्यूपेबल आर्टिकल जो है वो केवल और केवल 7 दिन तक ही रोका जाता है। वही इसमें पूछा गया है कि वैल्यूपेबल आर्टिकल है और उसे नेस्डाक के तहत संबोधित किया गया है, कितने दिन तक रोका जाएगा? 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन? जवाब क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही बता दिया, 7 दिन जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। आईटी आधुनिकरण से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछ लिया। बोल रहा है SSO in core system integrator under IT modernization project refer to। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत SSO का फुल फॉर्म बताना है। सिंगल साइन ऑफ, सिंगल साइन ऑन, सेविंग स्कीम ऑपरेशन या फिर स्मॉल सेविंग ऑर्डर? जवाब क्या हो जाएगा? SSO का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन। मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सल 28 नंबर क्वेश्चन है। 5 kg, 10 kg, 15 kg या फिर 20 kg? फॉरेन पार्सल का मैक्सिमम वेट जो होता है वो 20 kg होता है। ध्यान रखिएगा, डी नंबर का उत्तर इसका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में टोटल 8 सेगमेंट थे और उन 8 सेगमेंट में एक हमारा सेगमेंट था CM, जिसका मतलब था चेंज मैनेजमेंट। अब इससे पता ही चल रहा है जब 2012 में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जारी किया गया था तो उसमें एक सेगमेंट था CM और इसका उद्देश्य था कि जो हम टेक्नोलॉजी डाक विभाग में ला रहे हैं उसके तहत सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, GDS सहित सभी को उन टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना। तो वही ये पूछा गया था आपसे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी नंबर का उत्तर सही है ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS। प्रशिक्षण GDS सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को तैयार करना जो है वो किसका उद्देश्य था? CM का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पते में प्रत्येक परिवर्तन के लिए प्राप्त निर्देशों की वैधता अवधि क्या है? एड्रेस चेंज से संबंधित आपने डाक विभाग में नोटिस दिया है, उस नोटिस की वैलिडिटी कितनी होगी? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 3 मंथ। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो। पते से परिवर्तन की वैधता जो है वो 3 महीने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ इंश्योर्ड लेटर इज गवर्न्ड बाय। बीमित पत्रों का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूपीयू पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, यूनिवर्सल पोस्ट कन्वेंशन, स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? पार्सल का एक्सचेंज करना है भारत से किसी और देश के लिए तो एग्रीमेंट किया जाएगा यूनिवर्सल पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट, या फिर बीमित लेटरों का आपको एक्सचेंज करना है एक देश से दूसरे देश में तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल पोस्ट कन्वेंशन किया जाएगा। जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब जो है यही सही होगा। ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक डाक सम्मेलन। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? उत्तर नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मनी ऑर्डर IPO एक्सचेंज करने हैं तो आपको द्विपक्षीय करार मतलब स्पेशल बायलेटरल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 31 का सही जवाब हो गया बी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर आ गए। लेटर है और यह जो है इनसफिशिएंटली प्रीपेड है, मतलब पहले से पूरा भुगतान नहीं किया, भुगतान किया लेकिन आधा अधूरा किया, तो इसकी डिलीवरी के समय इस पर क्या चार्ज किया जाएगा? मैंने आपको गाइड 1 में कंडीशन अच्छे से बताए थे। अगर कोई लेटर है
और उस पर आपने एक भी चार्ज नहीं दिया तो डिलीवरी के समय उस पर दुगना चार्ज वसूल किया जाता है। कोई लेटर है, अगर आपने उस पर इनसफिशिएंटली भुगतान किया, कहने का मतलब है अगर उस पर लगने वाला चार्ज 22 रुपए, आपने 17 रुपए ही पेड किया, तो जो बकाया चार्ज 5 रुपए है उसका दुगना डिलीवरी के समय वसूल किया जाएगा। क्वेश्चन उसी से संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर का, कमी की मात्रा को दुगुना करें, डबल द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। RPLI एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष कैन बी सरेंडर्ड आफ्टर। RPLI का एक टाइप है एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे कि हम ग्राम संतोष के नाम से जानते हैं। इसको आप कब सरेंडर कर सकते हैं? 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर ईए पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा, अगर ईए पॉलिसी है, ईए पॉलिसी को 3 साल बाद ही सरेंडर किया जाता है और 3 साल बाद ही लोन लिया जाता है। जब भी आप पूछे कि ईए पॉलिसी के तहत लोन कब लिया जाएगा, सरेंडर कब किया जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में आपको 3 साल ही लगाना है। इसीलिए इसका जवाब जो है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जवाब इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीपीएफ अकाउंट इज ओपन विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ 500, 100, 1050 रुपी। पीपीएफ खाता खुलवाना चाहते हैं, मिनिमम 500 रुपए से खुलवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे 50 के गुणांक में, मतलब 550, 600, 650 ऐसे खुलवा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में इस पर 1.5 लाख रुपए जमा किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर जो है पीपीएफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका जवाब जो है आपका ए करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट। डाक विभाग का प्राथमिक डाटा सेंटर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मैसूर, बंगलुरु या फिर नवी मुंबई? जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे प्राइमरी डाटा सेंटर पूछे, क्या प्राइमरी डाटा सेंटर पूछे, तो नवी मुंबई लगा के आना। आपदा रिकवरी सेंटर, कहने का मतलब है डिजास्टर रिकवरी सेंटर पूछे तो हमेशा मैसूर लगा के आना। इसका जो करेक्ट उत्तर था वो नवी मुंबई था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीबीएस अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत सीबीएस का फुल फॉर्म बताना है या उसका अर्थ बताना है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, क्लाउड बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग सेगमेंट या फिर क्लाउड बैंकिंग स्ट्रक्चर। सरल सा क्वेश्चन था, इसका जवाब जो है ए हो जाएगा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस का फुल। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बोल रहा है 100 रुपए का आरडी खाता है, 12 महीने का आप पहले भुगतान कर रहे हैं, मतलब अग्रिम जमा कर रहे हैं, छूट क्या होने वाला है? कहने का मतलब है कितना जमा करेंगे टोटल? 12 महीने का 1200 हो जाएगा, छूट कितना मिलेगा? 40 रुपए का छूट मिलेगा। ठीक, कितना जमा करेंगे? 1160 रुपए जमा करेंगे। जब भी कोई आरडी खाता जो है वो 12 महीने के लिए जमा किया जाता है तो प्रत्येक डिनोमिनेशन में 40 रुपए का छूट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब जो है 40 रुपए का हो जाएगा। तभी कंडीशन आपसे पूछ लिया कि दोस्त बताइए, आरडी खाता है और 6 महीने का आप अग्रिम जमा कर रहे हैं, उस पर प्रत्येक 100 के डिनोमिनेशन में 10 रुपए का छूट जाता है। ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल दैट कैन बी बुक्ड एट बीओ। बीओ में अधिकतम कितने वजन तक का पार्सल बुक किया जा सकता है? चाहे बीओ से बुक करना हो और चाहे बीओ में डिलीवर करना हो, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 किलोग्राम ही होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। असम सर्किल में काफी सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि जो स्क्रीन पर आप पीडीएफ देख पा रहे हैं वो आपको मिल जाए, पिछले 4 सालों के पीडीएफ इसी फॉर्मेट में आपको मिल सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो पट्टी चल रहा है उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, उस पर हमें कांटेक्ट करके ये सभी सर्किल के पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं, एक छोटी सी फीस पेड करके।
39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांड नेम पर्सनलाइज्ड सीट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प ऑफ इंडिया। भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत सीट का ब्रांड नाम क्या है? माई स्टाम्प, अन्यथा, दीनदयाल या फिर स्पर्श योजना। जवाब क्या हो जाएगा? माई स्टाम्प जो है व्यक्तिगत सीट का ब्रांड नाम होता है। कहने का मतलब है कोई भी कस्टमर अपने नाम का कोई टिकट जारी करवाना चाहता है तो उसके लिए ये कर सकता है माई स्टाम्प स्कीम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल डिसीज टू पर्सन हु आर डेड शुड बी ट्रीटेड एज। मृत व्यक्ति को संबोधित लेख क्या माना जाना चाहिए? देखिए, ए नंबर का ऑप्शन दिया है सामान्य वस्तु, बी नंबर का दी बोला है विंडो डिलीवरी के माध्यम से एक नॉर्मल आर्टिकल, या फिर सी नंबर का बोला है लावारिस लेख, डी नंबर का बोला है अपर्याप्त पते वाला आर्टिकल। आपको पता है आर्टिकल जो संबोधित है डिसीज पर्सन को, उसे अनक्लेम आर्टिकल के रूप में ट्रीट किया जाता है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई आर्टिकल संबोधित है डिसीज पर्सन के नाम में, उस आर्टिकल को अनक्लेम आर्टिकल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है ब्लाइंड लिटरेचर से संबंधित। क्या बोला है? नेत्रहीन साहित्य पैकेटों को निम्नलिखित शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का आर्टिकल होता है, सभी चार्जेस से इसको छूट दिया गया है, केवल एक चार्ज को छोड़कर। पंजीकरण से छूट है, एयरमेल चार्ज से छूट नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को हवाई के माध्यम से भेजा जाता है तो उस पर चार्ज जो है वसूल किया जाता है। जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब हमारा बी नंबर का हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी आर्टिकल को 42 नंबर क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, मैं सरल शब्दों में आपको समझा देता हूं। किसी आर्टिकल को रिफ्यूज कर दिया गया है, पोस्ट ऑफिस में कितने दिन के लिए डिटेन किया जाएगा? 2 दिन, 7 दिन, या फिर उसे परमानेंट रखा जाएगा, या फिर उसे तुरंत ही लौटाया? जवाब जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दर्पण का फुल फॉर्म पूछा गया। कई बार ये क्वेश्चन आया है, कल हमने आंध्र प्रदेश सर्किल का पेपर सॉल्व किया था, वहां पर भी ये क्वेश्चन गया था। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एडवांसमेंट, आर फॉर रूरल, पी फॉर पोस्ट ऑफिस, ए फॉर आ और न्यू इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका फुल फॉर्म जो है आपको निश्चित तौर पर ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर का सरल सा क्वेश्चन पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चन हमने किया है। एवरी लेटर पैकेट पार्सल हैज टू बी स्टाम्प विद अ डेट स्टाम्प एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र पैकेट और पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों का तारीख मोहर लगाना चाहिए। कौन सा उत्तर? बी उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा। हमने बी को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कनेक्शन विद फॉरेन मेल द इंडिकेशन पार एबियन डिनोट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विदेशी मेल के संबंध में संकेत दिया है पारेबियन। पारेबियन का मतलब क्या होता है? सरफेस मेल के द्वारा भेजा जाएगा, एयर मेल के द्वारा भेजा जाएगा, समुद्र मेल के द्वारा भेजा जाएगा, या फिर वितरण की सलाह मतलब एडवाइस ऑफ डिलीवरी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। जब भी किसी आर्टिकल में मेंशन किया जाए पारेबियन, उसका कहने का मतलब होता है उस आर्टिकल को एयर मेल के द्वारा ही भेजा जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, द डिलीवरी ऑफ फॉरेन पार्सल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। गंतव्य के देश में विदेशी वस्तु की डिलीवरी वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यूनिफॉर्म ऑल ओवर, डिपेंडेंट ऑन सेंडर रिक्वेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गंतव्य के देश में विदेशी आर्टिकल की डिलीवरी देश से देश में भिन्न होता है या फिर हर जगह समान होता है प्रेषक के अनुरोध पर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा, वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगला क्वेश्चन पूछा है, एफएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा आईटी मॉडर्नाइजेशन के तहत? फंक्शनल सर्विस इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, फैक्चुअल सिस्टम इंटीग्रेटर, या फिर फाइनेंशियल सिस्टम इनकॉर्पोरेशन। जवाब क्या हो जाएगा? बी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एफएसआई का फुल फॉर्म फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर होता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आईपीवीएस का फुल फॉर्म बताना है।
जो कि संबंधित है CSI से, IPBS, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन है, बीपी मैक्सिमम कितने तक बुक किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जो लिमिट ईएमओ का होगा वही लिमिट वीपी का होगा। जो लिमिट ईएमओ का होगा वही लिमिट वीपी का होगा। वीपी अधिकतम 5000 तक भेजा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, द जनरल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर एयर पार्सल। एयर पार्सल के वजन की सामान्य अधिकतम सीमा क्या होगी? 10 kg, 20 kg, 30 kg या फिर इसका अगला ऑप्शन हमारा 50 kg। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर का उत्तर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 kg तक मैक्सिमम एयर पार्सल भेजा। यूपी के 50 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जीके के कवर करने वाले। 51 नंबर का क्वेश्चन है, इन द इंडियन माइथोलॉजी हु संग शिव तांडव सूत्र। भारतीय पौराणिक कथाओं में शिव तांडव सूत्र किसने गाया था? रावण, राम, कुबेर या फिर विभीषण? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आपका रावण। ठीक है, ए नंबर का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड। कटक, चेन्नई, बंगलुरु, कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में है, चेन्नई में है, बंगलुरु में है, कोलकाता में है। कौन सा उत्तर? ए उत्तर जो है करेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा कटक में स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन है, गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, दादा भाई नौरोजी। जवाब इसका सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर में प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है? मुंबई, दिल्ली, वाराणसी या फिर पुरी? जवाब क्या हो जाएगा? आपने कई बार नाम सुना होगा जगन्नाथपुरी। वही वाला पूछ रहा है क्वेश्चन कि रथ यात्रा निकाली जाती है कहां पे? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के तहत। ठीक है, कहां पे? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 55 नंबर क्वेश्चन, असम को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन कुछ दिए हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। इसके बाद जस्ट आंदोलन हुआ 1906 में। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन 1906। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपातानी जनजातियां पाई जाती हैं? सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर का, अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजातियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, सरल क्वेश्चन है, असम में स्थित है। इसका जवाब जो है बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है? लोकतांत्रिक, तानाशाही, राजशाही, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ए, लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चयन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको असम सर्किल के करवाए हैं वो अच्छे लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर डाल दीजिए। अगर आपको पिछले 4 साल की पीडीएफ इसी फॉर्मेट में चाहिए, डिटेल मटेरियल चाहिए, डिटेल मटेरियल का एमसीक्यू चाहिए, इसके अलावा मैथ के टॉपिक वाइज लेक्चर चाहिए, रीजनिंग के लेक्चर चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे पेड क्लासेस में आना पड़ेगा।
पेड क्लासेस में आने के लिए हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, उस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है। नंबर नोट डाउन कर लीजिए 7610685690। ठीक है, चलिए जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीपी ऑनलाइन क्लासेस का नाम रोशन। धन्यवाद।